सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो आंसर होगा पल्ली। और ये पल्ली गांव है किसका? जम्मू कश्मीर का। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इससे ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है और भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया। वैसे इसके बारे में आपको पहले भी 2 बार बता चुका हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जैरी के बारे में आपको बताएं, ये जम्मू कश्मीर का पहला गांव बना है जिसे दूध गांव घोषित किया गया था। और वेयान गांव ये भी है जम्मू कश्मीर का। अभी 100% पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला ये देश का पहला गांव बना था। और मणिपुर का ये जो फेयेंग गांव है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला ये पहला गांव बना था। अच्छा, आपको याद होगा भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना था? केरल का कुंभलांगी गांव। अभी बालिका पंचायत का सफल आयोजन ये गुजरात के कुनरिया गांव में किया गया था। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ओडीएफ गांव में टॉप पे कौन था? तेलंगाना। और आपको याद होगा केरल के कोल्लम जिले के पेरुम कुल्लम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब भी दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गांव थे जो भी न्यूज़ में बने हुए थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ, एक काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस खुश हो जाओ, क्योंकि अनअकैडमी लेकर के आ रहा है अनलॉक 20 ऑफर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर आप अपना कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलने वाला है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के परचेज करने पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स की आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। उन क्लासेस में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको हाथों हाथ मिलेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहेंगी। कोई भी डाउट हो कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, शाम को पूछो, आपको उसका सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिलेगा। पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग आपकी रहेगी। काफी सारे लाइव टेस्ट रहेंगे, क्विजेज रहेंगी। और आप जानते हो टेस्ट लगाने से, क्विज लगाने से, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होती है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिला करेंगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाओ और ज्यादा मत सोचिए, लिंक आपको मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। यूज करिएगा क्रैक एग्जाम 10 कोड को इन सभी बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। सो क्रैक योर एसएससी और बैंक और यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। लेट्स क्रैक इट। अच्छा बताइए, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा रामपुर। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर बनवाकर तैयार कर दिया है। तो योगी सरकार इस तरह के 75 अमृत सरोवर बनाएगी, जिसमें सबसे पहले रामपुर में गंदगी से पटे तालाब को कुछ ही हफ्तों में साफ करके उसका कायाकल्प किया गया। तो रामपुर में ही 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। और 75 ही क्यों? तो आपको याद है आज़ादी का अमृत महोत्सव, बस इसीलिए 75। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो उसकी कैपिटल लखनऊ है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। यहीं पे आपको सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी आपको याद होगा फरवरी की बात है, 58वीं 58th नंबर की राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था कानपुर में। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। अभी सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे आ गया है यूपी, फलों में तो आंध्र प्रदेश है ही सही। उसके अलावा अभी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में टॉप पे बना हुआ यूपी। सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर रहा। और इसी तरह से अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने पिछले महीने नॉइस पॉल्यूशन के मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें टॉप पे था ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और सेकंड पे था उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद।
अच्छा, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप में उपयोग करने वाला पहला शहर बना था कौन सा? वाराणसी। अभी आईपीएल की जो एक नई टीम है, वैसे तो 2 नई टीमें हैं, तो उसमें से एक है लखनऊ टीम जिसका नाम हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, और दूसरी अहमदाबाद टीम है जिसका नाम गुजरात टाइटंस हो गया। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये लॉन्च की गई कहाँ पे? गाजियाबाद में। और उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में खुलेगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम मां शाकंभरी के नाम पे रखा है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया। और इसी तरह से आपको याद होगा देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी बनेगा मेरठ में। और अभी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन को। आप जानते हो फॉर्मूला 1 ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। और वैसे मैक्स वर्स्टपन किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेडबुल के ये ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। और अभी इनको 2022 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अभी आपको याद होगा एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? मैक्स वर्स्टपन ने ही। और इस साल की जो दूसरी फॉर्मूला 1 रेस थी कौन सी? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता था मैक्स वर्स्टपन ने। तो ये तो हमने बात कर लिया लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आंसर होगा जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर हैं एलन थॉम्सन हेरा को। तो ये जो पुरस्कार है ये 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करते हैं। और पिछले साल की उपलब्धियों में से एक इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम के द्वारा यूरोपीय चैंपियनशिप को जीता गया था, जिसने परिणाम स्वरूप अपना दूसरा लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किसने? इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम ने। अच्छा, PR श्रीजेश का नाम आप जानते हो ना, ये हमारे हॉकी प्लेयर है। और अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता था इन्होंने। और ये पुरस्कार जीतने वाले रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय बने थे। और बाकी आप जानते ही हो ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया स्मृति मंधाना को। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड मिला है इनको। चलो आप बताओ ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जिन्हें मिला सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट गोलोब को। तो अभी स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव हुए और उसमें रॉबर्ट गोलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे जेनेज जंसा को हरा दिया है। तो अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? रॉबर्ट गोलोब बन गए हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और रॉबर्ट अभी न्यूज में थे, रॉबर्ट अबेला। ये माल्टा देश के प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट गोलोब। इसको ऐसे याद रख लो, हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, ऐसे कह दो, वो कैसे चलती है? स्लो स्लो चलती है, धीरे धीरे घूमती है। तो रॉबर्ट ग्लोब, और रॉबर्ट भी तो धीरे धीरे चलते हैं, तो रॉबर्ट ग्लोब स्लो स्लो चलती है, तो स्लोवेनिया के बन गए हैं ये। और इसी से मिलता जुलता एक देश भी है स्लोवाकिया, तो उससे कंफ्यूज मत कर देना इसको। बाकी अलेक्जेंडर वुसिक अभी सर्बिया के प्रेसिडेंट बने थे। और आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने थे पेट्रिच अची। बाकी स्लोवेनिया की बात है तो ये रहा मैप में स्लोवेनिया। कैपिटल इसकी लुब्जाना है, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट कौन है? बोरुत पहोर। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए WHO के विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह ये हर साल अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करना और सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि हर व्यक्ति को टीका निवारणीय रोगों से बचाना सुनिश्चित किया जा सके। तो ये 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। और थीम क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। देखो WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन, क्विट टोबैको एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए अभी हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो आंसर होगा सर डेविड एटनबरो। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है।
वे जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। ये जो पुरस्कार है उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। तो क्या नाम है? सर डेविड एटनबरो। बाकी अभी आपको याद होगा प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? फ्रांसिस कैरे। और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को किसने जीता था? विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। और अमेरिकी गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन। अभी उन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 को जीता था। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे हज समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा एपी अब्दुल्ला कुट्टी को। तो अभी एपी अब्दुल्ला कुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उन महिलाओं के नाम हैं मुन्नावरी बेगम और महफूजा खातून। तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय है। वैसे हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अच्छा, अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 ये किसे मिला? तो आंसर होगा आरिफा जोहरी को। मुंबई के पत्रकार हैं ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर अभी कौन बने थे, तो आंसर होगा रिज अहमद, उनकी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए। और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? रिजवान हसन को। अच्छा, मुझे बताओ मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। और 1 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था। और अभी एक नया डे भी आया है, इस्लामोफोबिया डे। ये हम मनाएंगे 15 मार्च को, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान जिसका नाम है सांस, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं कौन? केशव रेड्डी सुधाकर, जिन्होंने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए ये सांस अभियान, जिसको कहेंगे सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान, इंग्लिश में बोलेंगे तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन, इसको शुरू किया है। तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। और 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि कर्नाटक में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या 28 है। अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बंगलुरु है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो का हेडक्वार्टर मिलेगा। इसी को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उनके नाम पे रखा जाएगा। अभी कर्नाटक सरकार ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना भी की है। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे चल रहा है? कर्नाटक में ही, कर्नाटक के बंगलुरु में। अभी कर्नाटक ने विनय समरस्य पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों में छुआछूत को खत्म करना। अच्छा, भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? बंगलुरु स्टेशन में। और अभी भारत का पहला AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में ही। और भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये भी बंगलुरु में। जोग जलप्रपात, जिसे गरसप्पा जलप्रपात भी, वाटरफॉल भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा कर्नाटक में शरावती नदी पर। और अभी IBM ने बंगलुरु में ही एक साइबर सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया था। और अभी आपको याद होगा इसी साल कर्नाटक के बेलगाम में भारत और जापान के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुआ था। फरवरी की बात है ये। कौन सा? धर्मा गार्जियन 2022। और कंबाला क्या है? कंबाला एक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये कर्नाटक में होती है। और जल्लीकट्टू कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। अभी आपको याद होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को जीत लिया था तमिलनाडु ने ही कर्नाटक को हरा करके। उसके अलावा सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। अभी कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया। उसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और वैसे अभी कर्नाटक का 31वां नया जिला कौन सा बना था?
विजयनगर बना था। और यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री शुद्ध रुदा स्वामी जी के नाम पे कर दिया गया। अलमाटी बांध आपको यहीं पे मिलेगा कृष्णा नदी पर, और कृष्ण राज सागर बांध भी यहीं पर है कावेरी नदी पर। अच्छा, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह भी बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। और आपको याद होगा कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। दूसरा कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो ये सब याद रखेंगे आप, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में मिसाइल लाइफ नाम की बुक का विमोचन किस शहर ने किया? तो आंसर होगा बीजिंग। तो अभी 7वें एरोस्पेस दिवस के अवसर पर बीजिंग ने अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नाम की बुक को लॉन्च किया है। ये पहली बार 12 चीनी मिसाइल हथियार मॉडल निदेशकों और मुख्य डिजाइनरों के जीवन पर प्रकाश डालता है। और अभी से 24 अप्रैल को सेकेंड एकेडमी ऑफ चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा जारी किया गया था। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में 19 लाख करोड़ के बाजार मूल्यांकन के निशान तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी 27 अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के निशान को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? मुकेश अंबानी है। इसके संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उलानबतौर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।